हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे के लगभग से। और अभी हम लोगों का खाना हुआ है। अभी खाना वाना खाने के बाद में मैंने सारे कपड़े उतारे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पर लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों को पता ही आजकल मैं दोनों चैनल पर बहुत एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि व्लॉग्स विद रेनू पर वीडियो नहीं आ रहे 2 दिन से, लेकिन बहुत जल्द मैं उसको रेगुलर करूँगी, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज व्लॉग्स को पहले संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे से व्लॉगिंग दोनों चैनल पे 3 वीडियो मैं डाल नहीं पा रही थी। और अभी बस यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज व्लॉग्स जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड वीडियो को शेयर करना, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी जो है ना, मैंने सारे जैसे कपड़े मैंने उतारे थे ना, वो सारे फोल्ड कर दिए हैं। पिलो कवर जो थे वो अभी जैसे काम चला हुआ, तो मैंने पुराने वाले चढ़ा दिए, जो मैंने धोए थे वही दोबारा से मैंने लगा दिए हैं। कपड़े ज़्यादातर मेरे अपनी अपनी जगह पर धुल करके सेट हो गए हैं काम ख़त्म होने के बाद में। हालांकि मुझे जाना है, लेकिन पहले माइंड में ये चल रहा था कि जो घर पे काम फैला हुआ है इसको ज़्यादातर को मैं समेट के जाऊँ। तो बस उसी के कारण मैं बस थोड़ा सा इधर उधर समेटने में लगी हूँ। बीच में खाना डाल कर लाई हूँ। सॉरी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था खाना हो गया, लेकिन खाना हुआ नहीं था, अभी मैंने डाला है। तो यहाँ पर बस खाना वाना खाने के बाद में फिर नहा कर आई हूँ। आप लोग सोचेंगे कि खाना खाकर कौन नहाता है, लेकिन हालांकि मेरे रोजाना ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जो है ना, काम मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि घर की सफाई और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चला था ना, उसके कारण काफ़ी लेट हो गया था। और फिर हमें अर्जेंट निकलना है, उसकी पैकिंग भी है। साथ में ये जो वीडियोज मेरा दिन में गया, लास्ट डे मतलब फ्राइडे को जो मेरा वीडियो गया, मुझे वो एडिट भी करना था। तो बहुत सारे काम थे, जिसके कारण मैंने नहाना सबसे लेट रखा। और पहले अपने जो ज़रूरी काम थे वो निपटाए, और फिर सोचा कि नहाते ही डायरेक्ट हम चल पड़ेंगे यहाँ से। और मुझे आज हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि कल जो इतनी डस्ट सीमेंट वगैरह साफ़ की थी ना, वो पूरी सिर में जम चुकी थी। तो बस यही था कि सारा काम पहले ख़त्म करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, सारा काम फिनिश करके फिर नहाएंगे। तो ये मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और अभी बस अपना थोड़ा बहुत जो डेली मेकअप वगैरह होता है ना, वो कर रही हूँ। और अभी बस हम लोग निकल लेंगे थोड़ी देर के बाद में। जो वीडियो गया है उसको एडिट करने के बाद में, क्योंकि वो वीडियो एडिट नहीं करूँगी ना, तो फिर हमारे जहाँ हम जा रहे हैं, चलो मैं फाइनली बता ही देती हूँ, मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ। तो वहाँ जा रहे हैं ना, तो वहाँ जाने के बाद में वीडियो अपलोड करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बस पहले उसको अपलोड करना। और अपने जो मैंने हेयर वॉश किए थे, इनमें मैंने सुखा लिए हैं, तो ऑयलिंग कर ली है साथ के साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं जो पिछले दिनों काम चला ना, उसके कारण। और ढकने की मुझे आदत नहीं है, तो जिसके कारण बस पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। और मैं इनको यही कह रही थी, जो बाकी काम बचा हुआ है ना, वो सारा काम समेटने के लिए, जैसे कि अभी भी इंस्ट्रक्शंस चालू ही हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कल एक कमेंट आया था मुझे, मतलब उस कमेंट ने बहुत हर्ट किया, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है कि स्लैब पर बैठी हो, मतलब किचन की स्लैब पर चप्पल पहनकर बैठी हो। तो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, एक नहीं आया था, 2-3 आए थे इस टाइप से। तो मैं आप लोगों से बस यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, काम चल रहा है, अभी वहाँ पर हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं चप्पल नहीं पहनती, लेकिन मिस्त्री साहब जो हैं वो चप्पल पहनकर ही बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है। अगर वो लोग चप्पल उतार कर स्लैब पर बैठेंगे तो उनके तो पैर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सीमेंट में काम कर रहे हैं। मेरा तो चलो 3-4 दिन का काम है, पैर ख़राब भी हो जाएंगे तो बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा बेचारों का। तो स्लैब पर शुरू में चलता है, क्योंकि ये पत्थर हम लोग ग्रेनाइट जहाँ से लेकर आए हैं, वहाँ पर भी तो ये ऐसे ज़मीन में जहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहीं पर पड़े हुए थे। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करो। एक बार काम चला हुआ है अभी, तब तो चप्पल पहनकर चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर वाइट सीमेंट भी पड़ी हुई है। और वाइट सीमेंट जो है ना, मतलब पीओपी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वो पैरों को बुरी तरह से डैमेज कर देती है, जो कि काफ़ी दिन लेते हैं सही होने में। और उनमें पेन भी होता है, कई कई बार तो ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो हम लोग निकल चुके थे, और रास्ते में आकर प्यास लगी थी, पीने के लिए पानी नहीं था आसपास। तो ये गन्ने का जूस, शर्मा जी ने बोला चलो गन्ने का जूस पीते हैं। मैंने कहा था कि गला ख़राब हो रखा है, तबीयत दोबारा ख़राब हो रही है, लेकिन ये अंकल जो थे ना, इन्होंने बोला कि मैं जो है ना, गर्म हो रखे हैं धूप से गन्ने, और मैं इनमें बर्फ़ नहीं डालूंगा, नॉर्मल टेम्परेचर का जूस रहेगा, जो कि आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो बस जूस पीने के बाद में पहुँच चुके हैं खेतड़ी। और थोड़ा सा वो होता है ना कि अपने गांधी जी की फ़ोटो वाले नोट वो निकालने हैं, तो बस उसी के लिए आ गए हैं एटीएम।
पैसे निकालने थे थोड़े से, क्योंकि एक कैश बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर मिस्त्री मजदूर जो हैं उन सबको जो भी था दिया था, और कैश ही लेते हैं मिस्त्री मजदूर, तो इनको देने के कारण बस हमारी जेब में तो चवन्नी अठन्नी ही पड़ी थी। तो यहाँ पर हमने अब यहाँ पर आए हैं तो पेट्रोल वगैरह भी बाइक में चाहिएगा, और भी छोटे मोटे खर्चे होते ही रहते हैं यार, कैश तो होना ज़रूरी होता है। मार्केट से निकलेंगे तो बस यहाँ पर आते ही हमने फटाफट से अपना कैश निकलवाया, और बच्चे स्लीपर में ही आ गए। अब मुझे पता है इस चीज़ को लेकर भी कमेंट करेंगे लोग, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हम घर पर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए भी हैं कि शायद इनके घर पे कोई फंक्शन है जिसके कारण से ये जा रहे हैं, तो कोई फंक्शन नहीं है, बस ऐसे ही कोई इमरजेंसी काम है जिसके कारण हम जा रहे हैं। हालांकि काम मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में ओपन नहीं कर सकती, समय आने पर मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। अभी के लिए बस ये है कि जितना वो होता है ना कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओपनली नहीं बताई जाती, टाइम आने पर ही आप लोगों के सामने ओपन की जाएंगी, तो बस आप उस चीज़ को छोड़िए अभी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, एक यहाँ पर भी किसी से मिलना था शर्मा जी को, तो यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने किसी को यहाँ का एड्रेस दिया है और उसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद में ये देखिए पानी पूरी के लिए शिवांश, मैं और नैनी खड़े हो गए हैं। हम लोग पैक करवा के लेकर जाएंगे घर पे। तो यहाँ मैंने पानी पूरी पैक करवा कर जो लेकर आई थी ना, वो लेके जा रही हूँ किचन में, और हम लोग घर पहुँच चुके थे। पहुँचने के आधे घंटे बाद की ये क्लिप है। तो आज की वीडियो में मैंने सारे में वॉइस ओवर ही किया है। मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मैंने कहीं पर भी फेस कैमरे में बात नहीं की है, क्योंकि वीडियो शूट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम था, काम बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पहुँचने के बाद में पापा जी थे बाहर, तो मैंने बस ऐसे ही क्लिप निकलवा ली, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में वीडियो जैसा है वैसा ही शेयर कर देंगे। आप तो मेरी फैमिली हो, आप मेरे को ज़रूर समझोगे, कंडीशन को समझोगे। तो यहाँ पर सब बच्चों के लिए पानी पूरी लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। काफ़ी दिन जितनी बार आते हैं ना, तो बच्चे यही कहते हैं कि चाची आप पानी पूरी लेकर आना, क्योंकि पता है फ्रूट्स घर में हमेशा लेकर आते ही रहते हैं। और हम लोग जैसा कि आपको पता है खेत में रहते हैं, तो यहाँ पर पानी पूरी वाला तो कभी कोई आता नहीं है, और मार्केट जाना बहुत कम हो पाता है। भैया वगैरह हैं वही मार्केट जा कर के कुछ ना कुछ जो भी सामान होता है सब्जी वगैरह ले आते हैं, तो बच्चों को जाना नहीं हो पाता। घर पर बच्चे बनाते नहीं है, खेती बाड़ी से ही फुर्सत नहीं मिलती, पानी पूरी कौन बनाएगा। तो हम लोग लेकर आए थे, और बस यहाँ पर बैठ कर के सब लोग आप पानी पूरी एंजॉय करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको यहाँ पे कि बड़े भैया, मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ क्योंकि सबकी लेकर आए थे, कुछ इसमें से फूट गई हैं। और बड़े भैया की जो बच्चे हैं ना, जैसे अपने विशाल है उसकी बहन है, तो वो लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं। हमने फ़ोन कर दिया था, और हम जो भी चीज़ आती है अभी भी हमारे घर पे, तो सारे बच्चे मतलब तीनों जो भाई हैं ये नैनी के पापा, तो इन तीनों भाइयों के बच्चे एक साथ बैठकर ही खाते हैं। अच्छा लगता है, सब लोग इकट्ठे होकर खाते हैं। तब मतलब शुरू से आदत डाली है, जब तक वो नहीं आते तब तक ये नहीं खाते, तो सारे इकट्ठे होंगे। और मैंने सबका काउंट करके रखना शुरू कर दिया कि सबके डिवाइड मैं कर दूंगी कि भाई कितने कितने किसके हिस्से में आएंगे। हमने जिस हिसाब से लिए थे ना, उस हिसाब से इनमें से कुछ फूट गए थे, तो कम भी पड़ सकते थे, इसलिए सबके बस काउंट कर रही हूँ, ताकि सबका ये रहे कि भाई सबको उतने जितने उनके हिस्से में आए उतने मिले। ऐसा ना हो कि किसी के हिस्से में कम आए। और काउंट करने का काम मैं क्यों कर रही हूँ बताऊँ आप लोगों को। हमारे घर पे वैसे माँ बांटती है हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पर मैं बांट रही हूँ, क्योंकि माँ पानी पूरी नहीं बांटती, फ्रूट्स वगैरह होता है तो माँ बांट देती सब बच्चों में। जॉइंट फैमिली में होता है ना, सब कुछ बांट कर देते हैं। किस किस के यहाँ पे जॉइंट फैमिली है कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए जैसा वहाँ पर उस क्लिप में आपने देखा, वैसे यहाँ पर देखिए हम लोग अब खाना खा रहे हैं। मैं हूँ, बिट्टू है, नैनी के पापा हैं, और शिवांश है, और राखी जो है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो नहीं खा रही थी। तो हम सब लोग चारों तो हम हैं और बिट्टू है, हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं। भैया अभी ड्यूटी गए हुए हैं, नाइट शिफ्ट थी उनकी, नहीं तो वो नैनी के पापा के साथ में खा चुके होते हैं, और हम और बच्चे बाद में खाते हैं, मतलब मैं और बच्चे। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में रहते हैं। मेरे जो लास्ट व्लॉग्स जिन्होंने देखे होंगे, पिछले साल के व्लॉग्स देखे होंगे, क्योंकि पिछले साल तो हम यहीं रहते थे ना, उन लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे हम लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे, मतलब पुराने व्यूअर हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर अब इस क्लिप में जो शुरू हुई है, माँ के रूम में बैठे हैं, बस आपस में बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें की हमने यहाँ पे बैठ के। और वो था ना कि आप हर बार देखते होंगे जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी एक आधी क्लिप तो चली जाती है। हम लोगों का मेन अड्डा जो होता है ना, वो माँ का रूम होता है। मतलब माँ के रूम में सारे बच्चे भी होते हैं, और नैनी के पापा और भैया ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं, जो भी बैठता है। और बस मेरा ये रहता है कि भैया बैठे रहते हैं तो मैं नहीं बैठती, और मैं बैठी रहती हूँ तो फिर भैया नहीं बैठते। हम लोगों का ये चलता है, मतलब
मतलब जेठ होते हैं ना, तो जेठ के सामने हम लोगों के यहाँ पे बैठते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं और मम्मी कह रही थी आप लोगों ने ना सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। आज सुबह दीदी भी आई हुई थी, दीदी सुबह ही गई हैं, और पहले अगर बता देते ना तो शायद दीदी से मिलना हो जाता, लेकिन बस ये है कि हमें खुद को ही नहीं पता था हमें जाना पड़ेगा, इमरजेंसी काम ही कुछ ऐसा था जिसके कारण से भागना पड़ा। अगर पहले बता देते तो बस वो दीदी से मिलना और हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। वो होता है ना, मिस किस्मत में होता है वही मिलता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, बाय।